हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो मदर्स की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हो और वो ब्रेस्ट फीडिंग को आपको स्टॉप करना होता है। मतलब जो आप माँ का दूध बच्चे को पिला रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है जब वो बच्चे को बंद करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों बंद करना ज़रूरी हो जाता है, कौन सी एज में आपको दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए, किस तरीके से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो, क्योंकि ये सुनने में आसान लगता है लेकिन बच्चे से दूध छुड़वाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो किस तरीके से आप इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हो, तो ये सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी एज में आपको ये प्रोसेस शुरू करना है। मतलब अभी तक अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो कई बार मदर्स को यही और नहीं पता होता कि कौन सी एज में आपको दूध छुड़ाने का ये जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब ये प्रोसेस को आप शुरू करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने आज डिसाइड किया कि आप आज से बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे या आज से बच्चे को मदर फीड नहीं करोगे तो बच्चा कल से ही छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। जब आप सोचते हो कि बच्चे को दूध पिलाना बंद करना है, जब से आप स्टार्ट करते हो तब से भी 2 से 3 महीने करीब करीब इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो एज का पता होना थोड़ा सा ज़रूरी है कि कौन सी एज में आपको ये दूध पिलाना बंद करना है। 6 महीने तक का जब बच्चा होता है तो डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को और कुछ भी नहीं देना चाहिए, मतलब ना पानी ना फॉर्मूला, कुछ भी नहीं देना चाहिए। बट हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला आप इंट्रोड्यूस बच्चे को कर देते हो डॉक्टर्स के कहने पे, बट जितना हो सके 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। हो सकता है तो 1 साल तक, जब बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है उसके बाद 1 साल तक भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हो, वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट जैसे जैसे बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है वैसे वैसे आपको बच्चे को ये जो दूध छुड़ाने का प्रोसेस है ये शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब बच्चा थोड़ा सा समझदार होना शुरू हो जाता है, चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। और जब ये प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो तो बच्चे को थोड़ा सा समझाना आसान रहता है। बट अभी इस एज में है बच्चा जो बच्चा छोड़ सकता है। होता क्या है कि कुछ केसेस में बच्चे 1.5 साल के हो जाते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, कुछ केसेस में 2.5 या 3 साल भी देखा गया। उस एज में बच्चे को दूध छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि जो करीब करीब राइट एज है वो आपको बच्चे के फर्स्ट बर्थडे से, यानी बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तब से ये प्रोसेस को शुरू कर देना चाहिए। बट फिर भी हर बच्चे का केस अलग हो सकता है। मदर को अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा पता होता है। कुछ बच्चे 1 साल में भी तैयार नहीं होते हैं दूध छोड़ने के लिए, तो आपको आपके बच्चे का ज़्यादा बेटर पता है। आप 1 साल में भी छुड़वा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी रेडी नहीं है तो आप 6 महीने और वेट कर सकते हैं, मतलब करीब करीब 1.5 साल में आप छुड़वा सकते हैं। बट मैं आपको यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा लेट आप ना करें। इससे ज़्यादा लेट आप करते हैं तो फिर बच्चे को दूध छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बच्चे के साथ में और थोड़े से प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों दूध छुड़ाना ज़रूरी है। क्योंकि हम शुरू से सुनते आते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो है बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो बच्चे की बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम पे कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे को कराओ, माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। तो अब ऐसा क्यों है कि बच्चे को माँ का दूध बंद करना होता है? तो बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके, जिसमें से कुछ के बारे में यहाँ बात करूँगी मैं। एक तो जब बच्चा 6 महीने तक का होता है बच्चे को कुछ और देना नहीं होता, जो पूरा न्यूट्रिशन है बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ही मिल रहा होता है। जैसे जैसे बच्चा 6 महीने क्रॉस करता है, हम सॉलिड की जर्नी उसकी स्टार्ट करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को खाना वो शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है तो वो मैक्सिमम चीज़ों को खाना शुरू कर देता है और उससे क्या होता है उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है सॉलिड के थ्रू। अब उसके डेयरी प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके होते हैं, मतलब वो बाहर का दूध भी ले रहा होता है, पनीर ले रहा होता है, चीज़ ले रहा होता है। तो बेसिकली वो सब चीज़ें ऐसी खा रहा होता है जो उसको न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है। तो इस टाइम पे उसको माँ के दूध की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती है। तो सॉलिड अगर आपका बच्चा अच्छे से खा रहा है तो उस केस में जो है न्यूट्रिशन उसको पूरा मिल जाता है और आप 1 साल के बाद बच्चे का दूध जो है वो छुड़वा सकते हैं। फिर अब आपको अपनी बॉडी की भी केयर करने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। आप करीब 6 महीने या 1 साल तक कंटिन्यूसली बच्चे को दूध पिला रहे होते हो, आप अपने ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हो और कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो 1 साल के बाद बच्चा इतना रेडी हो जाता है कि आप दूध बच्चे का छुड़वा सकते हो और अब थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ आप दे सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों के साथ में क्या आती है, बच्चों के साथ में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी देखा गया है। क्योंकि 6 महीने तक जो दूध रहता है वो बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए।
6 महीने के बाद हम कहते हैं कि सॉलिड के साथ साथ मतलब मदर फीड थोड़ा सा आप कम कर दो और सॉलिड उसको ज़्यादा देने स्टार्ट करो। बट 1 साल के बाद क्या होता है कि उसको फाइबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और फाइबर बच्चे को सॉलिड के थ्रू ही मिलता है। बट जब बच्चे मदर फीड ही करते रहते हैं तो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग इतना ईजी लगता है कि वो सॉलिड ज़्यादा लेते नहीं हैं और उस वजह से उनकी बॉडी में फाइबर की जो है कमी हो जाती है। तो काफ़ी केसेस में देखा गया है कि जो बच्चे 1 साल के बाद भी माँ का दूध पीते रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। प्रिशिता के केस में ऐसा ही हुआ था, 1 साल के बाद भी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी तो उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया था और हमें पता चला कि वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ही है। और क्या होता है कई बारी अब जब बच्चा निपल काफ़ी टाइम तक सक करता रहता है तो बच्चे के दांत, बच्चे के गम्स की जो है शेप भी वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो उस पर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है पड़ता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो उसका सकिंग पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपको वो कई बारी निपल पे कट कर लेता है, कई बारी निपल पे उसकी वजह से क्रैक्स हो जाते हैं, तो उस वजह से भी कुछ मॉम्स को 1 साल के बाद में दूध छुड़ाना ज़रूरी हो जाता है। और कुछ केसेस में आपको जैसे 6 महीने की मैटरनिटी लीव कुछ मॉम्स ने ली होती है तो उसके बाद में आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, अपना कुछ काम ज्वाइन करना है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब इस वजह से भी आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराना होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराना बच्चे को ज़रूरी हो जाता है। आप जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं कि इस प्रोसेस को आपको करना कैसे है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सुनने में लगता आसान है बट ये थोड़ा सा टफ रहता है प्रोसेस, तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि इस एज में, मतलब जिस भी एज में आपका बच्चा अभी है, कि अभी आपको बच्चे का जो है दूध बंद करवाना है। सबसे पहले तो आप अपने आप से कमिट कीजिए कि आप ये प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि कई बार ये मदर्स के लिए बहुत इमोशनली होता है, क्योंकि मदर का जो बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है बच्चे के साथ में, बच्चा गोदी में आता है, फीड करता है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहती है बच्चे के साथ में। तो एकदम से ये सोचना कि बच्चे को फीडिंग स्टॉप कराना है तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैक करता है मदर्स के ऊपर भी। तो ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को समझाएं कि ये प्रोसेस को आप शुरू करने वाले हैं, और फिर जब आपने खुद को समझा लिया है तो उसको आपने को कंटिन्यू करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कि आप बच्चे को दूध छुड़ा रहे हैं, आपने एक बार बच्चे को बोला कि आप दूध नहीं दोगे और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है तो उसके बाद में आपने उसको फीडिंग जो है ऑफ़र कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ बच्चे आसानी से दूध छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को दूध छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज के ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें फेस करनी पड़ती हैं। बट जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप दूध छुड़ाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है, और ये सोच के कि बच्चा परेशान हो रहा है आपको वापस से जो है दूध पिलाना स्टार्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस को आपको थोड़ा सा स्लो रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही सोचा कि दूध पिलाना बंद करना है और बस कल से आपने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, उसको फीडिंग आप बिल्कुल ऑफर ही नहीं कर रहे हो। ये आपके ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जो है हार्म इफ़ेक्ट डालता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट आपके ऊपर ये डालता है। आपको क्या करना है, आपको बहुत स्लो मोशन में इस प्रोसेस को जो है करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि करीब 2 से 3 महीने भी इस प्रोसेस में लग जाते हैं। वो आपको कैसे करना है, जैसे बच्चा अभी आपका फीडिंग कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है कि वो जो फीडिंग सेशन है, सपोज़ वो 15 मिनट दूध पीता है तो अब आप उसको 10 मिनट कर दीजिए। अब आपको अपने बच्चे को कैसे डाइवर्ट करना है वो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। जैसे आपने किसी टॉय में लगा दिया या बातों में लगा दिया, बट किसी भी तरीके से जितने देर भी बच्चा आपका फीड कर रहा है आपको वो थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करना है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम करना है। 15 का पहले 10 मिनट कर दीजिए, 10 मिनट का फिर कुछ 1 हफ्ते के बाद में उसको 5 मिनट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये टाइम थोड़ा सा कम करते जाना है। नेक्स्ट जो आपको करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जितनी बार भी बच्चा दूध पीता है उसमें से एक जो फीडिंग सेशन रहेगा उसको आपको कट कर देना है। जैसे सपोज़ बच्चा आपका दिन में 4 बार दूध पीता है, जैसे सुबह उठा बच्चा 9 बजे तब बच्चे ने एक फीड लिया, एक फीड बच्चे ने दोपहर को सोने से पहले लिया, एक फीड बच्चे ने दोपहर को उठने के बाद लिया, और एक आधा फीड बच्चे लेते हैं जब रात को बच्चे को सोना होता है। तो जैसे जैसे आप प्रोसेस कर रहे थे आपने टाइम थोड़ा सा कम कर दिया, उसके बाद जो आपको प्रोसेस करना है वो करना है कि चारों में से एक फीडिंग आपको कट करना है। अब वो आपको बेटर पता है कि आपको कौन सा वाला फीडिंग जो है उस टाइम पे कट करना है।
वो जब आप कट करोगे तो उस टाइम पे आपको बच्चे के खाने के लिए एक ऑल्टरनेट रेडी करके रखना है, या मैं ये कहूँगी कि जब आप बच्चे के फीडिंग सेशंस जो है उसका ड्यूरेशन कम कर रहे हो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेट जो है रेडी करके रखना चाहिए। जैसे बच्चे को 15 मिनट की भूख है, 15 मिनट बच्चे को दूध पीना है, आपने वो 10 मिनट कर दिया। सुबह बच्चा 9 बजे उठा, 10 मिनट आपने उसको दूध पिलाया, लेकिन पूरा पेट उसका भरा नहीं है, तो उस टाइम पे एक फ्रूट बच्चे के लिए साथ में कट करके रख दिया कि 10 मिनट दूध पीने के बाद में बच्चा फ्रूट खा लेगा। या दोपहर को सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन कम कर रहे हैं टाइम का, तो उस टाइम पे 10 मिनट आपने बच्चे को दूध पिलाया और थोड़ा सा आपने कुछ स्नैक वगैरह या जो भी आपका बच्चा उस टाइम पे लेना पसंद करता है, या थोड़ा सा दूध बाहर का हो सकता है जो आपने पिलाना उसको शुरू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप ये ड्यूरेशन कम कर रहे हो, ये टाइम कम कर रहे हो, तो एक खाने के लिए ऑल्टरनेट कुछ रेडी करके रखना है। उससे होता क्या है कि जब आप एक फीडिंग सेशन उसका कट करोगे, जैसे मैंने बात करी कि सुबह सपोज 9 बजे वाला आपको कट करना है, तो वो जो ऑल्टरनेट आप थोड़ा थोड़ा उसको दे रहे थे वो फिर पूरा उसको कंज्यूम कर लेगा। उस टाइम पे उसको दूध की ज़रूरत नहीं रहेगी। सपोज आपने 9 बजे वाला दूध उसका कट किया तो उस टाइम पे वो एक एप्पल अच्छे से खा सकता है। तो ये ऑल्टरनेट रेडी करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो आप कर सकते हो, बच्चे को दूध अगर आप छुड़वा रहे हो तो ज़रूरी है कि आप बाहर का दूध उसको कौन सा पिलाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऑल्टरनेट आपको रेडी करके रखना है, तो दूध का भी आपको एक ऑल्टरनेट डिसाइड करके पहले से ही रखना है जब आप दूध छुड़वा रहे हो बच्चे का। अब वो आपका बच्चा अगर 6 महीने का है तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला ही देना होता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं करवा रहे हो तो 1 साल से पहले अगर बच्चा है तो फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस करना है। फॉर्मूला के साथ में आपको बॉटल भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। 1 साल के बाद अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपको बाहर का दूध बच्चे को देना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पैकेट दूध बच्चे को देना है या आपको एनिमल मिल्क बच्चे को देना है। जो भी दूध आप बच्चे को देना चाह रहे हो तो पहले से वो दूध बच्चे को देना स्टार्ट कर दे, ताकि वो दूध भी बच्चे को डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ोगे तो एटलीस्ट वो दूध का भी एक ऑल्टरनेट बच्चे के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको करना है, जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी वो थी कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रिशिता को स्टॉप करा रहे थे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती थी उसको सुलाने में, क्योंकि अब तक उसको आदत पड़ी हुई थी कि वो फीडिंग करते करते ही सो जाती थी। हमने प्रिशिता को बॉटल कभी इंट्रोड्यूस किया नहीं तो होता क्या है कि कुछ पेरेंट्स ने बॉटल इंट्रोड्यूस करी होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग जब स्टॉप कराते हैं तो बॉटल से बच्चा सो जाता है, बट हमने प्रिशिता को कभी बॉटल इंट्रोड्यूस किया नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी उसको सुलाने में। तो जब आप ये ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने का मतलब दूध पिलाने का प्रोसेस आप बंद करना चाह रहे हो या आप शुरू कर रहे हो इस प्रोसेस को, तो आपको क्या करना है कि बच्चे को किस तरीके से सुलाना है आपको। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको अभी कराना नहीं है, तो आप किस तरीके से बच्चे को सुला सकते हो। अब वो होता है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा झूला झूलते झूलते सो जाते हैं, या कुछ बच्चे कंधे पे लग के सो जाते हैं, कुछ बच्चे गाना गाते गाते या गाना सुनाते सुनाते सो जाते हैं। तो आपको बच्चे को इस तरीके से भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना है कि बच्चा जो है सोने की हैबिट उसको डल जाए विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग। अब एक चीज़ का जो आपको और ध्यान रखना है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि सॉलिड से उसका पेट जो है वो अच्छे से भरा होना चाहिए। अब जैसे आपको रात को बच्चे को सुलाना है और आप चाह रहे हो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना पड़े, तो बहुत ज़रूरी है कि रात को बच्चे अच्छे से पेट भर के सोए, मतलब अच्छे से वो डिनर करके सोए और साथ में 1 गिलास दूध वो पी के सोए। मतलब जिस भी एज में आपका बच्चा है जितनी क्वांटिटी भी उसको रिक्वायर्ड है उतना सॉलिड और उतना दूध उसको ज़रूर लेना चाहिए। तो ज़रूरी है कि बच्चे का टमी फुल होना चाहिए। अगर बच्चे का पेट अच्छे से भरा होगा बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिमांड नहीं करेगा। और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, क्योंकि एक शेड्यूल फिक्स होता है बच्चे का दूध पीने का, करीब आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, बट थोड़ा सा शेड्यूल फिक्स होता है बच्चे का। तो वो दूध पिलाने के टाइम से पहले, मतलब बच्चा आपसे दूध मांगे उससे पहले या बच्चे को सॉलिड खिला दें। बच्चे का पेट भरा होगा तो फिर वो आपसे दूध जो है डिमांड नहीं करेगा या बहुत कम ही आपसे डिमांड करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का पेट जो है वो अच्छे से भरा होना चाहिए। फिर जब बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग आप स्टॉप कराने जा रहे हो तो ये भी ज़रूरी है कि जहाँ बच्चे को दूध पिलाते हो, मतलब जो भी बच्चे का रूटीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम फिक्स होता है करीब करीब बच्चे का, तो उससे पहले आप बच्चे को खाना खिला दो। जहाँ भी बच्चा दूध पीता है उस जगह को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है हमारे बेडरूम में या हमारे बेड पे इसी तरीके से हम बच्चे को फीडिंग कराते हैं।
तो जब बच्चे का फीडिंग टाइम है तो उस टाइम पे उस प्लेस को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। बच्चा उस जगह पे नहीं जाएगा तो उसको थोड़ा सा माइंड में नहीं आता है कि बच्चे को दूध पीना है। या उस टाइम पे जब बच्चे का दूध पीने का टाइम है, आप बच्चे को किसी और के साथ में एंगेज कर सकते हो अगर आपके लिए पॉसिबल है, मतलब आपके पार्टनर अवेलेबल हैं या फैमिली में कोई अवेलेबल है तो उनके साथ में आप बच्चे को थोड़ा सा एंगेज करा सकते हो कि बच्चे का वो टाइम थोड़ा सा निकल जाता है। मतलब जैसे सपोज़ बच्चे को दोपहर को 1 बजे दूध पीना है तो थोड़ा सा वो वाला टाइम निकल जाता है, तो बच्चे को फिर दूध पीने की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है और पेट भरा होता है तो वैसे ही बच्चे को दूध पीने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं लगती है। फिर हम यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मॉम के लिए हो जाता है कि बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए, तो वो भी आपके बच्चे की एज पे डिपेंड करता है और आपका बच्चा किस तरीके से समझता है उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। आप सपोज 6 महीने के बाद आप बच्चे को फीडिंग छुड़वा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़े से टिप्स आपको ये फॉलो करने हैं कि बच्चे का पेट अच्छे से भरा होना चाहिए, बच्चा मैक्सिमम लोग के साथ में हो, तो ये आप थोड़ा सा कर सकते हो। बट होता क्या है कि 1-1.5 साल के बाद बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा सा समझदार हो जाता है, फिर उस टाइम पे उसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है चीज़ों को। तो उस टाइम पे आप किसी भी तरीके से अपने बच्चे को समझा सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि मम्मा को जो है वो दर्द हो गई है, या मम्मा को उइया हो गई है, या यहाँ पे छींची लग गई है, मतलब किसी भी तरीके से जो आपके बच्चे को जिस भी तरीके से आपका बच्चा समझ सके उस तरीके से आपको बच्चे को बताना है। और फिर कंटिन्यू आपको वही पैटर्न फॉलो करना है कि मम्मा को दर्द हो गई है, मतलब दर्द हो गई है, आप करीब 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली आपको यही बोलते रहना है। ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे एक नया स्टोरी बना रहे हो, एक ही स्टोरी या एक ही बात बच्चे को बोलनी है और कंटिन्यूसली जब तक बच्चे का दूध छुड़ाने का प्रोसेस चल रहा है आपको बच्चे को वही कहते रहना है। वो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। तो आप करीब, बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, आप एक दिन में बच्चे को ये बोल दोगे तो नेक्स्ट डे बच्चा जो है दूध का डिमांड नहीं करता है और फिर वो सॉलिड पे आ जाता है करीब करीब। तो आप बच्चे को किसी भी तरीके से समझा सकते हो। या मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ मॉम्स क्या करते हैं कि अपने निपल पे कुछ ना कुछ लगा दिया, जैसे नीम ऑयल लगा दिया या मिर्ची लगा दी, या मेडिकल स्टोर से भी कुछ लिक्विड्स आते हैं जो निपल पे लगा देते हैं कि बच्चे को कड़वा लगेगा तो बच्चा जो है छोड़ देगा। मैं पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इस तरीके से आप कुछ भी निपल पे लगा के बच्चे के मुंह में उसको ना डालें, उससे बच्चे को हार्म हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे समझदार होते हैं, माँ की बात बहुत आराम से समझ जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कोई भी एक छोटी सी स्टोरी बना के, मतलब एक छोटी सी कोई बात उनको कह के उस तरीके से उनको समझा दीजिए। फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है तो निपल पे कुछ कलरफुल लगा के, जो देखने में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे बट आपकी स्किन को हार्म नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लगा के भी आप बच्चे को दिखा सकते हो। बट वो किसी भी तरीके से बच्चे के मुंह में नहीं जाए क्योंकि उसकी बॉडी में वो हार्म कर सकता है। फिर जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 1.5-2 साल का बच्चा है तो बच्चों को बहुत क्रेज़ रहता है हर चीज़ का। तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करा रहे हो तो एक नया सिपर आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बॉटल इस टाइम पे 1 साल के बाद जब बच्चे को दूध छुड़ा रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि बॉटल अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो वो आप ना करो, क्योंकि फिर फ्यूचर में आपको बॉटल छुड़वाने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक अच्छा सा सिपर हो गया, एक अच्छा सा ग्लास हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे जो दूध बच्चा पीता है वो चांदी के गिलास में पीता है, तो उस तरीके से भी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस पर काफ़ी सारे डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं। आप कटोरी चम्मच के थ्रू बच्चे को दूध पिला सकते हो। तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए बॉटल 1 साल के बाद मेरा सजेशन है कि इंट्रोड्यूस ना करते हुए कुछ अच्छे से सिपर्स या कुछ अच्छे से बॉटल्स, निपल वाली बॉटल्स नहीं, नॉर्मल बॉटल्स आते हैं, वो बच्चे को दे सकते हो। तो जिस भी तरीके से आपको बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता हो, आपका बच्चा थोड़ा सा खुश होता हो उस चीज़ को देख के, तो बच्चे को वो भी बहुत अच्छा लगता है, आप वो भी बच्चे के साथ में कर सकते हो। कई बार क्या होता है, प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है जब बच्चे थोड़े से ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, जब बच्चे दूध नहीं छोड़ रहे होते, जब वो थोड़ी सी एज उनकी ज़्यादा हो जाती है। बट हर बच्चा दूध छोड़ देता है। आपके साथ में प्रोसेस थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है, तो आपको थोड़े से पेशेंस रखने हैं, इस पर थोड़ा सा काम करते रहना है। सब बच्चे दूध छोड़ देते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि किसी को थोड़ा कम टाइम लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा ज़िद कर रहा है, बच्चे को दूध चाहिए, बच्चा परेशान हो रहा है। हर तरीके से बच्चा दूध छोड़ देगा, बस आपको थोड़ा सा ट्राई जो है करते रहना है। और एक क्वेश्चन जो है मॉम्स के माइंड में होता है कि जब आप बच्चे को दूध छुड़ाते हो तो क्या कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं आपके साथ में? तो मैं कहूँगी कि फिजिकल चेंजेस होते हैं दोनों के साथ में, बच्चे के साथ में भी और आपके साथ में भी। बच्चा जो है आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा लग सकता है, थोड़ा सा गुस्से वाला लग सकता है, थोड़ा सा परेशान लग सकता है।
जब बच्चे कई बार दूध छोड़ते हैं तो हल्की सी उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है बच्चों के साथ में भी। तो बच्चे को हल्का फीवर भी आ सकता है, बच्चा थोड़ा सा आपको गर्म फील हो सकता है, थोड़ा सा थका हुआ फील हो सकता है। तो ये कुछ चेंजेस बच्चे के साथ में होते हैं जो टाइम के साथ में ठीक हो जाते हैं। कुछ चेंजेस आपके साथ में भी होते हैं। वो क्या होता है, जब आप बच्चे को दूध छुड़ाना बंद कराते हो तो थोड़ा सा दूध आपके ब्रेस्ट पे ज़्यादा भरने लग जाता है, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम आपको हो जाता है, ब्रेस्ट में जो है हेवीनेस आपको लग सकती है, आपको खुद को भी थकान, टायर्डनेस, ये सब लग सकता है। तो थोड़े से चेंजेस आपकी बॉडी में भी होते हैं, बट ये थोड़ा सा स्लो अगर आप करते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा धीरे रखना है इस प्रोसेस को, आपको थोड़ा सा टाइम लेके करना है। तो ऐसे आप करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ में नहीं आते हैं। एक छोटा सा टिप मैं आपको और दूंगी यहाँ पे कि जब आप दूध बच्चे का छुड़ा रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक ये भी ध्यान रखना है कि मदर जो है बच्चे के साथ में जितना हो सके उतना कम रहे, क्योंकि मदर टच जो होता है वो बच्चा ज़्यादा डिमांड करता है दूध के लिए। तो ज़रूरी है कि एटलीस्ट उस टाइम पे जब बच्चे को दूध पीने का टाइम है या उसका जो है फिक्स एक टाइमिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक रूटीन सेट होता है बच्चे का, एटलीस्ट उस टाइम पे आप बच्चे के साथ में ना रहे। दूध पीने से आधा पौना घंटा पहले आपने अच्छे से उसको खाना खिला दिया, फिर आप किसी के साथ में एंगेज कर दें उसको, वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई गेम हो सकता है। तो उस टाइम पे आप बच्चे के साथ में नहीं रहें तो बच्चे को थोड़ा सा आराम से बच्चा दूध जो है वो छोड़ देता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।